उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा को कब घोषित किया गया था? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक चरण चला है, पहले आगरा, फिर आगरा के बाद प्रयागराज, फिर आगरा के बाद प्रयागराज और प्रयागराज के बाद लखनऊ। क्या है? लखनऊ, ये यहीं से चला है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा को कब बनाया गया था? तो ये ध्यान रखना है 1836 को। कब बनाया गया? 1836 को बनाया गया था। प्रयागराज को कब बनाया गया था? तो 1858 को बनाया गया था। और लखनऊ 1921, यहाँ से आगे की ओर बढ़ करके 1935 में क्या हो गया था? अस्थाई हो गया था। क्या हो गया था? अस्थाई हो गया था। ये ध्यान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? जैसे जानते हैं अपने प्रदेश में दो राजकीय भाषाएं हैं, एक हिंदी है, यानी फर्स्ट क्या है? हिंदी है। और हिंदी को तो दोस्तों स्वतंत्रता के पश्चात ही मिल गया था। उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? 1989। कब दिया? 1989। स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश परिषद का प्रथम सभापति किसको बनाया गया था? तो ये किसको बनाया गया था? श्री चंद्रभाल को। किसको बनाया था? श्री चंद्रभाल, ये ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं देश के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति, तो इसमें दो व्यक्तियों का नाम दर्ज होता है। इसमें क्या है? इसमें दो व्यक्तियों का नाम दर्ज होता है। कौन कौन से नाम इसमें दर्ज होते हैं? एक नाम तो दोस्तों अगर देखा जाए तो एक नाम दर्ज होता है चौधरी चरण सिंह का। किसका नाम दर्ज होता है? चौधरी चरण सिंह का नाम दर्ज होता है। और एक नाम अगर देखेंगे तो विश्वनाथ, यानी किसका? विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम दर्ज होता है, यानी बीपी सिंह। ये दो व्यक्ति रहे जो उत्तर प्रदेश के दोस्तों ये मुख्यमंत्री भी बने। आगे बढ़िए नेक्स्ट पड़ाव पर। संपूर्णानंद कारावास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो संपूर्णानंद दोस्तों ये कारावास प्रशिक्षण संस्थान आपको मिलेगा लखनऊ के अंदर। प्रदेश में नारी बंदी निकेतन कहाँ स्थित है? तो ये भी आपको मिलेगा लखनऊ के अंदर। पवासा किसका जिला मुख्यालय है? तो ध्यान रखना दोस्तों ये संभल। किसका जिला मुख्यालय है? संभल का। लखीमपुर खीरी किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो ये आता है लखनऊ मंडल। किसके अंतर्गत आएगा? ये लखनऊ मंडल के अंतर्गत आएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल आरक्षित सीटें कितनी है? तो ध्यान रखना दोस्तों ये अनुच्छेद 332 के तहत ये आरक्षण दिया गया है, जो कि कुल सीटें हैं 403। और इसमें आरक्षण अगर देखेंगे तो 84 + 2 यानी कुल कितना हो जाएगा? 86 का है। तो कुल कितनी सीटों का आरक्षण है भाई? तो 86। कितना है? 86, जिसमें से 84 एससी के लिए है, यानी 84 सीट कितने के लिए है? 84 सीट एससी के लिए और 2 सीट ध्यान रखना है एसटी के लिए बनती है। तो कुल आरक्षित सीट कितनी हो जाएगी? 86 हो जाएगा सभी का। चलिए आगे बढ़िए। चर्चित अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अटाला मस्जिद दोस्तों ये सरकी स्थापत्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण बनता है। और ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपको मिलेगी जौनपुर में। कहाँ पर? जौनपुर में मिलेगी भाई, लाल दरवाजा। इसके अलावा दोस्तों अटाला मस्जिद, ये सब चर्चित क्षेत्र हैं। और ये चर्चित क्षेत्र आपको कहाँ मिलेंगे? तो ये चर्चित क्षेत्र आपको मिलेंगे जौनपुर के अंदर। हो जाएगा सभी का पक्का? तो जौनपुर करिएगा। हाँ 86 सीट आरक्षित है। कितनी? 86, जिसमें से 84 सीट एससी के लिए और 2 सीट एसटी के लिए यहाँ से करना है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? लक्षद्वीप का मिनीकाय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था, अब भारत का हिस्सा है? भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? ये 4 प्रश्न यहाँ पर आप सब देख पा रहे हैं। तो कौन अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों मुख्यमंत्री चुनते हैं विधानसभा के बहुमत दल के सदस्य इसमें से निर्वाचित करते हैं। किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो ये नियुक्त करने का कार्य राज्यपाल का होता है। किसका होता है भाई? राज्यपाल का होता है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लक्षद्वीप का मिनीकाय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था? तो ध्यान रखना दोस्तों ये हिस्सा था पहले मालदीव का। किसका था? मालदीव का। ये यहाँ से ध्यान रखना है। भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर आप राज्यपाल बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितनी?
35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु, ये यहाँ से करिएगा। भारतीय संसदीय प्रणाली में विधानसभा के सदस्य विधायक किसके द्वारा चुने जाते हैं? ध्यान रखना दोस्तों, ये विधायक की जब बात आती है तो ये किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से होता है इनका चुनाव, ये ध्यान रखना। भारत में राज्य स्तरीय मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? तो राज्य स्तरीय मंत्री जो होते हैं ये मुख्यमंत्री की सलाह पर, ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री की सलाह पर इन सब की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल अपने कार्यालय का शपथ किसके द्वारा लेता है? चलो भाई, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कौन आ जाते हैं यहाँ पर? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बन जाएंगे भाई, ये यहाँ ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए, उच्च न्यायालय के कौन आते हैं? मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर आ जाते हैं, ये यहाँ से ध्यान रखना है। हो जाएगा? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय किससे संबंधित करते हुए ये इसका प्रदर्शन करता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका संबंध राज्य सरकार से ही बनता है। किससे बनता है? इसका संबंध अगर देखेंगे तो राज्य सरकार से बनेगा। भारतीय संविधान में एमएलए क्या होते हैं? तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं भाई, ये यहाँ से ध्यान रखना है। हो जाएगा? राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित हो जाते हैं? किस क्षेत्र में इसका विवेकाधिकार सीमित हो जाता है, ये आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, तो इसमें करेंगे किसमें? तो विधेयकों को, ध्यान रखना है, विधेयकों को स्वीकृति देने में ये यहाँ से ध्यान रखना है। हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री अगर देखेंगे तो ये हो जाएंगी सुचेता कृपलानी। कौन हो जाएंगी? सुचेता कृपलानी, ये यहाँ से ध्यान रखना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी, कभी भी।